संस्कृताय। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण शास्त्र के जो टॉपिक संधि हम चल रहे थे, जिस टॉपिक को हम लेके चल रहे थे वो था संधि। और संधि के टॉपिक में हमने लगभग संधियों के भेद कंप्लीट पढ़ लिए हैं। विसर्ग संधि के हमारे पास में 2 भेद अभी और रच चुके हैं। हमने स्वर संधि पढ़ी है, हमने व्यंजन संधि पढ़ ली, और जो अंतिम संधि थी विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि का हम 2 भेद हम पहले पढ़ चुके हैं, और अब 2 भेद और शेष रह गए हैं, उत्व विसर्ग संधि और लोप विसर्ग संधि। तो आज हम विसर्ग संधि के जिस भेद को ले रहे हैं वो है उत्व विसर्ग संधि। तो देखिए परिभाषा में हमने शुरू से पहले संधियों से हमने पढ़ा है कि परिभाषाएं उनके नाम में छुपी होती हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे स्वर संधि, तो स्वर संधि की परिभाषा थी कि भाई स्वर के बाद में स्वर आने पर स्वर में जो परिवर्तन होता है या जो नया पद आदेश होता है वह स्वर होता है, वह स्वर संधि है। अर्थात स्वर के बाद में स्वर आने पर जो पद आदेश होता है वह स्वर संधि होती है। इसी प्रकार हम व्यंजन के अंदर पढ़ रहे थे कि व्यंजन के बाद में स्वर अथवा व्यंजन आने पर, व्यंजन के बाद में स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो नया पद आदेश होता है वहाँ परिवर्तन होता है, वह व्यंजन संधि होती है। और इसी प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग यहाँ पर स्थानीय पद होता है और जो नया पद आता है वो आदेश होता है। तो विसर्ग के स्थान पर जो पद आदेश होता है, अर्थात विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। अर्थात हम छोटी सी परिभाषा बोल सकते हैं कि जिस संधि में स्वरगत परिवर्तन होता है वह स्वर संधि होती है, जिस संधि में व्यंजनगत परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि होती है, और जिस संधि में विसर्गत परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि होती है। तो इस प्रकार हम ये 3 संधियों की परिभाषा देखी। अब इनके भेदों में आते हैं कि जहाँ पर स्वर संधि में दीर्घ हो रहा था वो दीर्घ स्वर संधि थी, जहाँ पर गुण आदेश हो रहा था वो गुण स्वर संधि थी, जहाँ पर वृद्धि आदेश हो रहा था वो वृद्धि संधि थी, जहाँ पर अय आदि आदेश हो रहा था वो अयादि संधि थी, और व्यंजन में जहाँ पर इष्टु आदेश हो रहा था वो इष्टुत्व संधि थी, जहाँ पर इष्टु आदेश हो रहा था वह इष्टुत्व संधि थी, जहाँ पर जस आदेश हो रहा था वो जस्तव संधि थी, जहाँ पर चर आदेश हो रहा था वो चरत्व संधि थी, और विसर्ग के अंदर जहाँ पर स आदेश हो रहा था वो सत्व संधि थी, और जहाँ पर रे आदेश हो रहा था वो ऋत्व संधि थी, और जहाँ पर उ आदेश होगा वो उत्व संधि होगी। जहाँ पर उ आदेश होगा, विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होना क्या कहलाएगा? उत्व विसर्ग संधि। तो उत्व विसर्ग संधि की परिभाषा क्या हो गई कि विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होना, अर्थात जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है उत्व विसर्ग संधि होती है। छोटी सी परिभाषा इसकी है कि जिस संधि में विसर्ग स्थानीय पद होता है, स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होता है वो क्या होता है? उ होता है। तो जिस संधि में स्थानीय के स्थान पर उ आदेश होता है वह संधि होती है उत्व। वह संधि क्या होती है? उत्व। इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि उत्व क्या चीज है। जिस संधि में उ के भाव प्रकट होता है, उ के भावों को प्रकट किया जाता है, जिस संधि में इष्टु के भावों को प्रकट करते हैं इष्टुत्व होती है, जिस संधि में रे का भाव आता है वो ऋत्व होती है, जिस संधि में जस का भाव आता है वो जस्तव होती है, जिस संधि में स का भाव आता है वो सत्व संधि होती है, और जिस संधि में उ का भाव आएगा वह उत्व संधि होगी। कौन संधि होगी? उत्व संधि होगी। अब हम देख रहे हैं उत्व संधि पढ़ेंगे तो विसर्ग का भेद पढ़ रहे हैं, और इसका नाम है उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि हम लिखते हैं पहले इसका नाम उत्व विसर्ग संधि। और प्रत्येक संधि बनती है सूत्रों से। प्रत्येक संधि किससे बनती है? देखिए
मित्रों, प्रत्येक संधि को बनाने के पहले हमें सूत्र लेना होता है और सूत्र हमारा आता है अष्टाध्यायी में से। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। हमारे जो संस्कृत व्याकरण का जो संविधान है वो संविधान पाणिनि के अनुसार बनाया गया है और जो संविधान का ग्रंथ है जिसमें संस्कृत का संविधान लिखा गया है उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। तो हम जितनी भी संधियां पढ़ रहे हैं ये पाणिनि को फॉलो करके पढ़ रहे हैं, पतंजलि को फॉलो करके पढ़ रहे हैं, कात्यायन को फॉलो करके पढ़ रहे हैं। तो ये इनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके आधारों पर हम संधि की चर्चा कर रहे हैं, संधि की परिचर्चा कर रहे हैं। तो हम आज पढ़ रहे हैं उत्त विसर्ग संधि। तो उत्त विसर्ग संधि की परिभाषा तो सीधी सी आपके पास में आई गई है कि जहां पर विसर्ग के स्थान पर, जिस संधि में विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है वह उत्व संधि कहलाती है। वो क्या कहलाती है? उत्व संधि कहलाती है। देखिए, कड़ी से कड़ी मिले बिना जंजीर नहीं बनती, कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती, लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती, लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा, मेहनत किए बिना कभी तकदीर नहीं बनती, मेहनत किए बिना कभी तकदीर नहीं बनती। अगर पढ़ना है तो वह मेहनत तो करनी होगी, अगर पढ़ना है तो नींद तो खराब करनी होगी, अगर पढ़ना है तो हमें आराम का त्याग तो करना ही होगा। हम एसी के अंदर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, अच्छे बिस्तरों के अंदर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो फिर पढ़ाई के सपने भूलना होगा। हमने लक्ष्य ले लिए, बड़े बड़े आईआईटी इंजीनियरिंग के लक्ष्य ले लिए, बड़े बड़े प्रोफेसर लेक्चरर के लक्ष्य ले लिए और पढ़ाई कर रहे हैं हम चपड़ासी जितनी, वह उससे चपड़ासी नहीं बनेंगे। क्योंकि आने वाला जो टाइम है कंपटीशन का वो इतना खतरनाक टाइम होता है कि एक चपड़ासी पद के लिए भी पीएचडी होल्डरधारी लाइन में लगे हुए हैं। तो कहाँ हम आईआईटी, कहाँ इंजीनियरिंग की, कहाँ डॉक्टर की, कहाँ प्रोफेसर की, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं बन सकते। अगर मेहनत करना होगा, अगर पढ़ाई करना होगा, अच्छी जगह जाना होगा तो हमें मेहनत तो करनी होगी। तो ये दोबारा देखिए क्या था वो कि कड़ी से कड़ी बिना, जब तक हम कड़ियों को नहीं जोड़ेंगे तो क्या नहीं बनेगी? जंजीर नहीं बनती। तो कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती, लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती। शमशीर जानते हैं, शमशीर होती है तलवार होती है जो बिना लोहे के पिघलाई बिना कभी नहीं बन सकती। तो लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा और मेहनत किए बिना कभी तकदीर नहीं बनती, मेहनत किए बिना कभी तकदीर नहीं बनती। तो मित्रों, मेहनत तो जो करना होगा तो उत्व संधि का जो सूत्र आता है वह सूत्र हमारे अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के पहले पाद का 113वां सूत्र है। जो हम आज सूत्र ले रहे हैं उत्व संधि में वो अष्टाध्यायी ग्रंथ के कौन से अध्याय में है? छठे अध्याय में है। कौन से पाद का है? पहले पाद का सूत्र है और 113 नंबरवां सूत्र है। सूत्र नंबर कौन सा है? 113 नंबर पृष्ठ पर हमें पेज के ऊपर ये मिल जाएगा। तो देखिए, उत्व संधि का सूत्र क्या होता है? अतो, सूत्र ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, इसको समझना बड़ी चुनौती हमारे सामने। अतो रोरुप्ला, जो क्या लिखा है? रो रे प्लूताद, ये क्या है? प्यादा प्लूताद, क्या लिखा है? प्लूताद में यहाँ पर पंचमी व्यक्ति आ रही है सीधी सीधी, प्लूताद प्लूते, प्लूताद प्लूते। ये हमारे सामने उत्व संधि का सूत्र है। तो ध्यान से देखना है, इस सूत्र को समझेंगे हम, समझने में टाइम खूब लेंगे ताकि आगे बढ़ चीज़ हमारे सही। देखिए, शुरू में अगर हमने किसी चीज़ में समय ले लिया तो आगे की चीज़ होना बहुत ही आसान हो जाएगी। हम मकान बनाते हैं, अगर पहले से हमने नींव उसकी अगर मजबूत ले ली है तो मकान बनाने में आगे में उस पर कितनी मंजिल बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होती है। और नींव अगर हमने पतली बनानी तो हम दूसरी मंजिल की जो कल्पना कर रहे हैं वो व्यर्थ है। तो इस सूत्र को समझने में हम थोड़ा टाइम लगाएंगे ताकि आगे हमें संधि आसानी से बिल्कुल हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। अतो रोर प्लुताद प्लुते, हमें इस संधि को, ये सूत्र कहाँ से लिया हुआ है? ये सूत्र लिया हुआ है अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के पहले पाद का 113वां सूत्र है। अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के पहले पाद का 113वां सूत्र है। रोर प्लुताद प्लुते अतो। अब इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग करके जो नाम लिख रहा हूँ वो नाम क्या है इसमें? प्लुताद है। देखो अतः है, ये क्या लिखा हुआ है? अतः है। इसको लिख रहा हूं पहले में अतः है। यहां से हमने क्या ले लिया है? अतः है। अतः के बाद इसका संधि करेंगे तो संधि क्या आएगी? रो है। क्या आएगा? रो है। ये क्या लिखा हुआ है? प्लुताद, प्लुताद
तय, एप्लुतात यहाँ से ले लिया हमने, यहाँ से लगा करके एप्लुतात, इसमें से ए निकला, फिर जस्त्र संधि के अनुसार एप्लुते, क्या लिखा हुआ है, एप्लुते। ये सूत्र का विच्छेद हो गया हमारे सामने। अतः है रो है एप्लुतात एप्लुते, ये हमारे सामने सूत्र हो चुका है। अब सूत्र के बाद में देखिए चीज, अब इस सूत्र को हम ध्यान से समझ लेंगे, उसको समझ भी लेंगे, इसको सही क्रम में जमाते हैं सूत्र को हम। तो सही क्रम में जमाने पर क्या होगा, देखो पहले ले रहे हैं हम एप्लुतात, क्या ले रहे हैं, एप्लुतात, एप्लुतात ले लिया हमने, पंचमी विभक्ति इसमें एप्लुतात है, ये क्या हो गया, एप्लुतात है। अतः का मतलब क्या, एप्लुतात, तो कौन सा अत होना चाहिए समझेंगे इसको हम, एप्लुतात है परस्य, क्या लिखा है, परस्य, एप्लुतात परस्य, एप्लुतात के बाद में इसे पंचमी विभक्ति आ चुकी है, इसमें परस्य, रोरु है शात, रोरु है शात, अति, रोरु है शात अति। ये देखो ध्यान से इसको देखना है हमें, रोरु है शात प्लुते अति, क्या, रोरु है शात प्लुते अति, प्लुते आ गया नहीं, प्लुते, और प्लुते के बाद में लिखा हुआ है अति, प्लुते के बाद में क्या लिखा हुआ है, अति। एप्लुतात परस्य रोरु है शात प्लुते अति, प्लुते अति तक लग गया है चीज। अब इसका मतलब क्या चीज है, हमें इसको केवल देखना है, समझाने के लिए मैं आपको चीज आराम से ले रहा हूं। एप्लुतात परस्य रोरु है शात प्लुते अति, इसका मतलब हो गया आपके एप्लुतात परस्य, प्लुत ए ह्रस्व ए, जो ए जानते हैं, परस्य का मतलब बाद में, परस्य का मतलब बाद में, क्या आता है, रह, रह कौन सा आता है, विसर्ग का रह। ये रो का मतलब यहाँ पर क्या है, रैसे मतलब होता है, रो बना रू से, रू का मतलब होता है रह, वही बात कुछ तू पता, जो कू का मतलब कै वर्ग, चू का मतलब चे वर्ग, तो रू का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रह। इस रह में से कौन निकला है, ऊ, तो रह के स्थान पर क्या बन रहा है, ऊ, कब बनेगा, प्लुते अति, प्लुते का मतलब बाद में जो प्लुत है, ह्रस्व ए हो, बाद में क्या हो, ह्रस्व ए होने पर। देखो आराम से बिल्कुल सरल सूत्र हो गया कि पहले परस्य, परस्य का मतलब इधर पहले हो गया ए के बाद में, ए के पर में, तो पहले कौन हो गया, ए, पर में कौन हो गया, विसर्ग, रैसे बना हुआ विसर्ग आ गया, ये उस रैसे बने विसर्ग का क्या होगा, ऊ, और कब होगा, बाद में भी क्या होना चाहिए, प्लुत ए, ह्रस्व ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ह्रस्व ए होना चाहिए। तो मतलब ध्यान से देखना है कि विसर्ग से बना हुआ रे है, पहले विसर्ग से बना हुआ क्या है, रे, तो रे के पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, रे के बाद में भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, कौन सा, ह्रस्व ए होना चाहिए। ऐसे अनार वाला ए होना चाहिए, ऐसे आम वाला ए नहीं, ऐसे अनार वाला, अनार का मतलब ह्रस्व ए होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ चुकी है, तो सीधी सीधी मोटे मोटे समझ लो आप कि पूर्व पद में क्या होगा, ए होगा, पर पद में क्या होगा, ए होगा, और जो ए होगा उस ए के बाद में क्या आएगा, विसर्ग। या हम कह सकते हैं कि विसर्ग के पहले इधर क्या होगा, ए, विसर्ग के बाद इधर भी क्या होगा, ए, वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, ऊ, और विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, ऊ बनेगा। बिल्कुल क्लियर बात है। और हमने इससे पहले संधि पढ़ी थी ऋत्व, उसमें एक सूत्र पढ़ा था जो कि अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां सूत्र था, स सजुसो रु है, हमने पढ़ा है। हालांकि देखो समझना नहीं, चीज को समझने के लिए हमें विसर्ग ही समझना है। ये तो बहुत हाई कंपटीशन लेवल की चीज बता दी मैंने थोड़े आपकी, लेकिन अपना जो लेवल कम है मैं कम लेवल को लेके चलूंगा, ऐसी बात नहीं है, इसलिए घबराना मत। स सजुसो रु का मतलब हमने पढ़ा था कि विसर्ग के स्थान पर जब किसी हमें पद को जो होता है उसे पूरा पद बनाने के लिए हमें कुछ प्रत्यय लगाना होता है, तो हम किसी शब्द को पद बनाने के लिए उसमें शुभ दिगंतम पदम सु लगाते हैं, सु प्रत्यय लगाते हैं। तो सु प्रत्यय लगाने से इस राम के लगाएंगे तो राम है बनेगा, कवि के लगाएंगे तो कवि है बनेगा, हरि के लगाएंगे तो हरि है बनेगा, उसमें हम सु प्रत्यय लगाते हैं। प्रथमा व्यक्ति में कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, अगर हमें किसी संज्ञा शब्द की प्रथमा व्यक्ति बनानी है तो उसके अंदर प्रत्यय कौन सा लगेगा, सु प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा, सु प्रत्यय लगेगा। तो सु प्रत्यय पुल्लिंग में लगेगा, सीधी सीधी बात। एक और ये चीज है, तो इस देखो इतना समझ लो, पहले में लिखना है कॉपी में, ये अतो रोरो प्लुतात प्लुते, ये इसका सूत्र है। इस सूत्र का हमने विच्छेद कर दिया और इस लाइन का हमने क्या समझा, इस लाइन का हमने इतना समझा है कि ए के पर में
रे होना चाहिए। ए के पर में मिल के बता रहा हूं आपको, देखो इधर कौन है ए के पर में कौन होना चाहिए, ए के पर में परस्य रे क्या होना चाहिए, रे होना चाहिए। और रे का क्या बनेगा, रे का बनेगा ऊ, तो हमने यहां लिख दिया रे का क्या बनेगा, इस रे का ऊ बनेगा। और कब बनेगा, जब बाद में क्या हो, प्लुते अति अर्थात ए होने पर। समझ लो इस चीज को, ए के बाद में कौन है रे, रे का मतलब विसर्ग। ऋतु संधि के अंदर पढ़ चुके हैं, हमें ऋतु संधि के अंदर पढ़ चुके हैं। स सजुसो रू है, वहां सु के स्थान पर रू हो रहा है, फिर रू के स्थान पर रे हो रहा है। उस रे के स्थान पर यहाँ क्या बनेगा, ऊ बनेगा। और ऊ के बाद में भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो मतलब विसर्ग के इधर भी क्या होगा, ए होगा, और विसर्ग के बाद भी क्या होगा, ए होगा। हमने ऋतु के अंदर पढ़ा है, हमने ऋतु में ये पढ़ा है चीज कि इधर जो पद था वो ए और आ के अतिरिक्त था, पढ़ा हमने, और इधर ए ही आ रहा है। तो मतलब कहीं भी कोई नियम ऐसा नहीं है कि आपस में टकरा रहा है, कहीं भी नहीं टकराएगा। ये निश्चित मान के चलो, कोई नियम आपस के अंदर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने वाला कोई वर्ण नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है। अब इस नियम को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब जो उदाहरण लेते हैं उस उदाहरण को हमें बड़े ध्यान से देखना है। इतना आप समझ में चुके हो। अब देखिए आगे इसको हम ले लेते हैं इधर से, और उदाहरण हम समझेंगे। उस उदाहरण को समझने पर हमारे पास में आगे वाले उदाहरण पूरे आएंगे। देखो विसर्ग संधि के हमने अभी तक दो भेद पूरे पढ़ लिए हैं। पहला भेद हमने पता था सत्व संधि, पहले जो हमने भेद पढ़ा था कौन सा था वो, सत्व विसर्ग संधि। उसकी शर्त क्या थी, उसकी शर्त इधर की तो कोई शर्त नहीं थी। सत्व संधि के पूर्व पद की कोई शर्त नहीं, लेकिन परपद की शर्त थी। पर में क्या होना चाहिए था, खर प्रत्याहार होना चाहिए। खर प्रत्याहार का मतलब पहला दूसरा वर्ण और से है, बिल्कुल सही है। दूसरी हमने संधि कौन सी पढ़ी थी, दूसरी हमने संधि पढ़ी थी ऋत्व। ऋत्व में इधर क्या था, इधर ए और आ के अलावा कुछ था, ए और आ नहीं होना चाहिए था, और इधर खर प्रत्याहार नहीं होना चाहिए था। तो मतलब सत्व संधि यहां भी नहीं टकराएगी, क्योंकि सत्व में यहाँ क्या होना चाहिए था, सत्व संधि में यहाँ पर खर होना चाहिए था, और ऋत्व में यहाँ पर खर नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल क्लियर है। फिर हम कहाँ आ गए, उत्व में आ गए। तो उत्व में नियम कैसे नहीं टकराएगा, उत्व में देखो सत्व में इधर कुछ आ सकता है, लेकिन ऋत्व पढ़ा तो ए और आ नहीं आना चाहिए था, और उत्व के अंदर इधर ए आना चाहिए था। इधर क्या आएगा, ए आएगा, और इधर खर प्रत्याहार तो आएगा नहीं। तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, इधर की शर्त अभी दो नियम है, इस संधि के दो नियम हैं। तो पहला नियम तो यही हो गया कि पूर्व पद में भी ए होना चाहिए, पर पद में भी ए होना चाहिए। अब हम एक सूत्र समझते हैं। सूत्र क्या है, उदाहरण समझते हैं, और वो उदाहरण क्या है इसको ध्यान से देखो। उदाहरण हम जो समझेंगे वो उदाहरण है शिव। देखो पहले समझना चीज हमने उदाहरण समझा है शिव। अब हम शिव को बनाएंगे पद। तो मैंने आपको ऋत्व संधि के अंदर पढ़ाया कि शिव को अगर हमें पद बनाना है, मतलब प्रथमा व्यक्ति का एक वचन बनाना है, तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन बनाने के लिए हमें सु प्रत्यय लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, शुभ दिगंतम पदम का सु प्रत्यय लगाएंगे। जब सु प्रत्यय लगाएंगे तो हमने माना कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा दिया, सु प्रत्यय लगा दिया। किसको, इसको पद बनाने के लिए। और यहाँ पर जो चीज है वो हमने क्या लिखा हुआ है, अर्च। अर्च का मतलब होता है पूजा की जाती है। अर्चय का मतलब पूजा की जाती है। अब देखिए अभी हम आगे चलेंगे धीरे धीरे। इस व में कौन है, इस व में ए है। वह तो क्या हो गया, वह तो व्यंजन हो गया। इस व्यंजन में कौन मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। तो सीधी सी बात क्या हो गई कि इस प्रत्यय के पहले क्या है, ए है नहीं है, ए ही आएगा। अगर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ई आ गया, तो उत्व संधि कभी नहीं बनेगी। उत्व संधि की सबसे पहले शर्त यही है। अरे हमने शादी के अंदर लगभग 5 लाख की लाइट लगा दी, ला करके कितना लगा दी, 5 लाख की लाइट लगा दी, शानदार डेकोरेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, सारे दिन हमने सजावट खूब कर दी लाइटों की। और लास्ट के अंदर जब लाइट चलाने की जब उसकी नंबर आया, भाई पूरी लाइटों को एक साथ जलाना है, वहां से हमने लाइट को जोड़ना भूल गए या तार को ज्वाइंट करना भूल गए, तो 5 लाख की लाइट बिल्कुल बेकार, वो लाइट नहीं जलेगी। सही है, क्योंकि उस लाइट का कनेक्शन कहाँ था, उस लाइट का कनेक्शन जहां पर होना चाहिए था वहां पर तार जोड़ा हुआ नहीं था, तो लाइटें 5 लाख की लाइट नहीं जल रही है। तो ये संधि स्टार्ट कब होगी, जब यहां पर क्या होगा, ए होगा। जब यहां पर क्या होगा, ए होगा। ए होगा तो ही इस संधि का नियम चलेगा। यहां पर ए होगा तो ही इस संधि का नियम चलेगा। बिना ए के संधि चलाना बेकार है। बिना, वही बात होगी कि बिना एक
बस, जिस बस के अंदर चारों टायर ही नहीं है और हम बस को हम उसका टैंकर पूरा डीजल से पेट्रोल से पूरा भर रहे हैं, वो बस कैसे चलेगी? वो बस उड़ेगी थोड़ी। जिस बस के टायर ही नहीं है और हम उसको पेट्रोल की टैंक भर करके शानदार ड्राइवर बैठा रहे हैं, तो वो बस तो नहीं चलेगी, उसके टायर ही नहीं है, उसके टायर ही नहीं है। तो उत्तम संधि के ये टायर हैं, उत्तम संधि के ये पहिए हैं, उत्तम संधि के ये चक्कर हैं, जो लगाने पड़ेंगे, ये लगाएंगे तब उत्तम संधि चलेगी, तो उत्तम संधि चलेगी। अब देखिए आप, अब हमने ये ले लिया, अब लेने के बाद में हमने यहाँ क्या ले लिया, ध्यान से देखना, ये अगर आपको उदाहरण समझ में आ गया तो आगे वाले कोई उदाहरण ऐसा नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर। शिव ले लिया हमने, ये ले लिया हमने शिव का, शिव ले लिया। सु प्रत्याहार में हमने पढ़ा था सु सजुसो रू है, तो ये कौन है, सु सजुसो रू है, ये सूत्र था हमारे सामने। और उस सूत्र के अनुसार जो सूत्र था वो कौन सा सूत्र था, वो था 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां सूत्र था। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां सूत्र क्या था, से सजुसो रू है, से सजुसो रू है। उसके अंदर क्या था, से के बाद में या सजुस के मूर्धन्य से के बाद में, या तो से के बाद में या मूर्धन्य से के बाद में अगर क्या हो, कुछ विसर्ग आए तो उसके स्थान पर क्या बन रहा है, रू। तो से के बाद में क्या बन रहा है, रू। से के स्थान पर क्या बन रहा है, रू बन रहा है। से के स्थान पर क्या बनेगा, रू। सजुस के स्थान पर क्या बनेगा, रू। तो देखो इसमें क्या है, सु, तो सु में से उ की इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा का मतलब था उ का लोप होना, ये ऋतु संधि में हमने आपको समझाया था। तो उत जो उ की इत संज्ञा होगी तो वहां पर क्या बच गया, स बच गया। और स बचते यहाँ पर कौन आया है, अर्च्य है। यहाँ पर कौन आया है, अर्च्य है। क्लियर। तो ये हो गया आपको देखो, से सजुसो रू, से के स्थान पर क्या बनेगा, रू। तो ये कौन है, से, ये से है, तो से के स्थान पर यहाँ पर क्या बनेगा, रू बनेगा। इस सूत्र को हम लंबा लेके जाएंगे, इतना बड़ा सूत्र है नहीं, फिर हम शॉर्ट में समझा देंगे कि असलियत में बात, ये जो सूत्र है, ये सूत्र हमें कहना क्या चाहता है, पहले हमें समझना है। फिर भी अगर नहीं समझे तो मैं बता दूंगा कि ये सूत्र आपको कहना क्या चाहता है, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं इस चीज को। ये हो गया शिव का ले लिया हमने, शिव। और ये क्या, से के स्थान पर क्या बनेगा, रू बनेगा। रू बन गया। रू के बाद में वापस कौन आ गया, अर्च्य है। कौन आ गया, अर्च्य है आ गया। अब देखिए हमने ले लिया वापस, क्या ले लिया, शिव। ये हो गया शिव। शिव के बाद में रू में से उ की इत संज्ञा हो गई थी, तो क्या बचा था यहाँ पर, रे। जिस प्रकार में इस सु में उ की इत संज्ञा हो गई थी और स बच गया, उसी प्रकार रू में भी उ की इत संज्ञा होती है और र बचता है। पाणिनि के अनुसार, अष्टाध्यायी के अनुसार और संस्कृत के कानून के अनुसार, संस्कृत का कानून यही है कि रू में से उ की इत संज्ञा होगी तो होगी। आगे ये क्या लिखा हुआ है, अर्च्य है। ये क्या लिखा हुआ है, अर्च्य है लिखा हुआ है। इतना समझ में आ चुका आपके। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब हमारे लगेगा सूत्र कौन सा, अतो रोरुप्लात प्लुति। बिल्कुल क्लियर, क्योंकि अतो रोरुप्लात, रेखे इधर भी कौन है, ए है, रेखे उधर भी कौन है, ए है। जो सूत्र हमने सब पहले पढ़ा था, अतो रोरुप्लात प्लुते, की रेखे पर में कौन, परस्य, देखो एके एप्लुतात परस्य, एके पर में कौन है, रे। और रे के बाद में कौन है, ए आने पर क्या हो जाएगा, रे के स्थान पर उ हो जाएगा। रे के स्थान पर उ हो जाएगा, किसके अनुसार, अतो रोरुप्लात प्लुते के अनुसार। तो यहां पर हम नियम लिखते हैं, अतो रोरुप्लात, रोरुप्लताद, अतो रोरुप्लुतात, प्लुतात अप्लुते। क्या होगा, अप्लुते। अप्लुते मतलब बाद में ए होने पर अप्लुते हो गया सीधा। अतो रोरुप्लात अप्लुते हो गया सीधा सीधा। इसके अनुसार इस रे के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। तो हमने क्या समझा यहाँ पर, ये ले लिया हमने शिव। शिव के बाद में रे के स्थान पर कौन होगा, उ हो जाएगा। ये ले लिया हमने उ। उ के बाद में कौन आ गया, अर्च्य है। उ के बाद में कौन आ गया, अर्च्य है। इतना समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पर कौन है, वह में कौन है, ए। तो ध्यान से देखो, हमने निकाल लिया शिव और शिव को हमने वह को कर दिया अर्धमात्रिक। जब हमने वह को अर्धमात्रिक किया तो वह में से कौन निकला था, ए निकल गया। ए के बाद में ये कौन है, उ है। ए के बाद में ये कौन आ गया,
ऊ, ये लिख दिया हमने, ऊ लिख दिया। और इधर कौन है? अर्चे है। ये कौन है? अर्चे है। अब देखिए ए के बाद में क्या गया? ऊ, आद गुण है। हमने गुण संधि पढ़ी है। गुण संधि जो आद गुण हमने संधि पढ़ी है वो अष्टाध्यायी के 6 अध्याय के पहले पाद का 87वां सूत्र है। हम यहाँ लेंगे आद गुण है। आद गुण में 6 अध्याय के पहले पाद का 87 नंबर का सूत्र है। 6 अध्याय के पहले पाद का क्या सूत्र है? आद गुण है। क्या सूत्र है? आद गुण है। इस आद गुण से हमने क्या संधि बनाई? यहाँ पर गुण गुण बन रही है ना, ए के बाद में ऊ आ गया। तो देखो यहाँ पर र के स्थान पर क्या बन गया? ऊ। तो उत्तर संधि तो हो गई, इतना तो यहाँ उत्तर संधि होगी क्योंकि ऊ बन गया। अब ए को और ऊ को अगर मिलाएंगे तो ए को और ऊ को मिलाए फिर आद गुण के अनुसार गुण बनेगा। क्या बनेगा? गुण। अब गुण में कितने वर्ण होते हैं? गुण में 3 वर्ण होते हैं। ए, दूसरा ए, तीसरा ओ। ए और ओ, ये 3 गुण वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जो गुण वर्ण बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? ओ बन रहा है। तो ओ बन रहा है तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? शिव। और शिव के बाद में इधर कौन आ गया? दोनों को मिलाने पर ओ आ गया। और ओ के बाद में कौन बचा है? अर्चे है। कौन बचा है? अर्चे है बच गया। अब अर्चे के बाद देखिए, अब वह अर्धमात्रे के बाद में स्वर आ गया तो संधि क्या बन गई? यहाँ पर यहाँ बन गया शिवो। और यहाँ क्या बन गया? यहाँ पर बन गया शिवो। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? अर्चे। अभी तो ये चल रहा हमारा नियम, अभी संधि बनी नहीं है। अब यहाँ पर शिवो, यहाँ पर अर्चे है, ओ के बाद में है, और जो ओ है वो पदांत का वो है। अब यहाँ पर ओ आ गया, यहाँ पर ए आ गया। तो हमारे सामने एक संधि हो रही थी कि जहाँ पर ओ के बाद में ए आने पर क्या बनता है? पूर्व रूप। उसका सूत्र था हमारे एंग है पदांतादति, जो कि अष्टाध्यायी के 6 अध्याय के पहले पाद का 109 नंबर का सूत्र है। कौन सूत्र है? 109 नंबर का सूत्र है। अष्टाध्यायी के 6 अध्याय के पहले पाद का 109 नंबर का सूत्र क्या है? एंग है पदांतादति। एंग है पदांतादति। वहां पर हमने पढ़ा था कोदन अपी, कोपी बन रहा था। सोदन अपी, सोपी बन रहा था। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या हो गया? शिवोधन अर्चे है। इधर बढ़ा देता हूं मैं इसको, ये आपके समझ, इनको मैं साफ कर रहा हूं थोड़ा। ये इधर ले लो जी, ये हो गया शिवो अर्चे है। ये यहाँ पर हमने क्या ले लिया? ये हो गया शिवो और यहाँ पर हो गया अर्चे है। यहाँ पर क्या हो गया? अर्चे है। और यहाँ पर लगा रहे हम क्या? एंग है पदांतादति। कौन सा? पूर्व रूप। जो ए है, ए इसके समान के रूप हो जाएगा। पूर्व जैसा रूप हो जाना ही होता है पूर्व रूप। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है? यहाँ ले लिया शिवो का शिवो। अब ये ए था, ये कौन बन गया? वो। लेकिन ए की यादाश्त के कारण ए जब जाएगा तो अपनी यादाश्त यहाँ पर कुछ छोड़ के जाएगा, अवग्रह जाएगा। और यहाँ संधि क्या बनेगी? शिवोर्च है। संधि क्या बनेगी? शिवोर्च है। इतना बड़ा जो सूत्र हमने समझाया है, ये उदाहरण समझाए हैं, ये आपके समझने के लिए चीज है। अब देखिए ध्यान से, दोबारा एक बार और समझा देता हूं मैं। ये सु, इसको पद बनाने के लिए हमने यहाँ सु किया है। सु लगाते ही ये पद बन गया। इसको हम शिव भी कह सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ये ऊने लगाओ, सुने लगाओ, तो अगर इस सु का विसर्ग ही बनता है, राम के लगाएंगे सु तो क्या बनेगा? राम है। हरि के लगाएंगे सु तो क्या बनेगा? हरि है। और बालक के क्या बनेगा? बालक है। और शिव के क्या बनेगा? शिव है। तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, हम परीक्षा में इतना नहीं करना है। ये कंपटीशन लेवल की चीज है। परीक्षा में इतना ही करना है कि शिव है, राम है, हरि है, श्याम है, बालक है, छात्र है, इतना ही करना है केवल। तो यहाँ पर ये विसर्ग का समझ लीजिए आप इसको। सु के स्थान पर से क्यों हो गया? इसकी ऊ की इत संज्ञा हो गई। फिर स के स्थान पर क्या बन गया? रू। कैसे बन गया? स जुसु रू के कारण बन गया। अब रू में ऊ की इत संज्ञा होगी तो यहाँ पर कौन बन गया? रे। अब रे के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? ऊ। कैसे आएगा? अतो रोरुप्लात के अनुसार आएगा, ऊ आ गया। अब ऊ जब आ गया तो ऊ किससे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। जब ऊ मिलेगा ऐसे तो क्या बनेगा? शिवो अर्चे है। क्या बनेगा? शिवो अर्चे है। और जैसे यहाँ पर शिवो अर्चे आ जाएगा तो यहाँ पर ओ के बाद में ए, ये दोनों पदांत है, ये पदांत है। तो पदांत के बाद में संधि कौन सी होगी? यहाँ पर पूर्व रूप। तो उसका नियम एंग है पदांतागति। एंग ए और ओ पद के अंत में, ए और ओ पद के अंत में है और बाद में अति का ए है, दोनों मिलेंगे तो पूर्व रूप बनेगा। जब पूर्व रूप बनाएंगे तो ए जो है वो ओ का पूर्व बन जाएगा, ए मिल जाएगा ओ में। जब इसको बोलेंगे हम तो क्या बोलेंगे? शिवोर च है। ए तो कभी नहीं बोलेंगे, शिवोर च है, शिवोर रे। देखो शिवो सीधा बोलेंगे रे, च है, न कि शिवोर अर्चे है।
अगर अर्च है बोल दिया तो ए आ गया, इसको हम बोलेंगे शिवोरच है, शिवोरच है, शिवोरच है, क्या बोलेंगे? शिवोरच है। उदाहरण हमने समझा, बहुत लंबा उदाहरण समझा है, इसको इतना नहीं समझ करके अगर हम परीक्षा के लिए इतना समझेंगे, इसको यहाँ से तोड़ लेंगे हम, यहाँ से तोड़ेंगे तो रे किसका बना? विसर्ग का, इतना मालूम है। सूत्र यही कहता है तो रोरुप्लात लूते, तो ये मान लो कि विसर्ग का है, तो यहाँ पर विसर्ग बन गया, आगे शिवधन अर्चे, संधि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बोर्ड के लिए हमारी। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये नहीं है कि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा, नहीं नहीं नहीं, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? शिवधन अर्च है, शिवधन अर्च है। अब आगे का कोई उदाहरण ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे समझ में नहीं आएगा। कौन सा? ए वाला, इधर भी है उधर भी है, आराम से समझ में आएगा, कोई कहीं भी दिक्कतें नहीं होगी। तो इसके उदाहरण में कुछ और लेता हूं जिनको हमें करना है, आपको हल करना है, वो उदाहरण में लेता हूं जो आप बनाओगे। पहला उदाहरण है सैधन अपी। अब ध्यान रखना, जो ये विसर्ग है, विसर्ग क्या है? सु में से क्या बच गया? से का क्या बना? रू में से क्या बच गया? रे, और रे के स्थान पर क्या बच गया? उ। तो जो रे था, जो ये रे था, वो रे क्या है? विसर्ग। समझ गए आप? जो ये रे है, ये रे क्या है? विसर्ग है। यहां से में संधि को स्टार्ट करना है। ये अब ये इतनी बड़ी चीज हमने समझा दी, आपको समझने के लिए थी ये चीज। अब ये मान लो कि ये जो रे है, इस रे को हमें क्या मानना है? विसर्ग मानना है। अच्छा, ये शब्द क्या हो जाएगा? शिव है। अब शिव में ए आ गया, अर्चे में ए आ गया, दोनों को मिलाना है, तो इसको मिला सकते हो आप, आपको दिक्कत नहीं है। सैधन अपी, सैधन अपी ये आप बनाओगे। फिर आ गया कहधन अपी, कहधन अपी, ये सूत्र, ये उदाहरण में लिख रहा हूं, ये आपको करना था। सैधन अवदत, सहधन अवदत, सहधन अवदत, सहधन अवदत के बाद आप कहधन अत्र। अगला उदाहरण क्या हो जाएगा? कहधन अत्र, ये बनाना है। और कहधन अत्र के बाद मान लो बाल कहधन अयम, क्या बनाएंगे? बाल कहधन अयम, ये लो जी। अब ऐसी कोई चीज बता दो कि जो हमने सूत्र बताया आपको कि विसर्ग के पहले भी क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो विसर्ग के पहले वाला जो ए है वो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। जब ए होगा ही नहीं तो ओ होगा ही नहीं। जब विसर्ग के पहले ए होगा ही नहीं तो ए नहीं होगा तो ओ भी नहीं होगा, ए नहीं होगा तो ओ भी नहीं होगा। इसलिए ओ होने के लिए ए की आवश्यकता होती है। और विसर्ग के बाद भी क्या होना चाहिए? ए। अब विसर्ग के बाद में ए होगा तो क्या होगा? अवग्रह होगा। ए होगा तो क्या होगा? अवग्रह होगा। अब ए नहीं हो तो फिर क्या होगा? इसके लिए हम अगला सूत्र पढ़ेंगे। जब मान लो ये तो इतना ही पढ़ा है कि विसर्ग के स्थान पर ए होना चाहिए। अब एक समस्या आ गई कि ए नहीं, अगर ए के अलावा दूसरा वर्ण, व्यंजन वर्ण आ जाए तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, उसकी चीज हम अब पढ़ेंगे। तो उसकी चीज पढ़ने के पहले एक देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसका किस प्रकार से विनाश हो रहा है, उसका किस प्रकार से ह्रास हो रहा है। इसका थोड़ा छोटा सा टॉपिक बीच के अंदर हम ले लेते हैं कि देखिए शादी विवाह में हम देखते हैं लोग डीजे बुलाते हैं और डीजे पर तरह तरह के देवताओं के गाने शादी विवाह में गाते हैं। और अब शादी विवाह में जब गाने गाते हैं तो कई प्रकार के लोग शादी में आते हैं। कुछ लोग शराब भी पी के आते हैं, कुछ और किसी बहाने से आते हैं। तो मतलब शराब पिए हुए लोग अगर देवताओं के गाने पे नाचते हैं, डांस करते हैं तो ये देवताओं का एक अपमान है। ये देवताओं का क्या है? अपमान। इसलिए देवताओं को अगर अपमान से बचाने के लिए, हमारी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए कम से कम शादी समारोह के अंदर जहाँ पर लोग या तो यहाँ पर दारू शराब पी करके नाचे नहीं, और अगर नाचते हैं तो फिर देवताओं के गाने चलाने नहीं। ऐसी समस्या एक गांव में हो चुकी थी। जब हम प्रचार में गए थे वहाँ हमने ऐसी घटना सुनी। वो घटना क्या थी कि भाई एक मकान ऐसा था जहाँ पर लड़की की शादी थी। अब लड़की की शादी तो थी, लेकिन वहाँ पर उस घर में लड़की के पिताजी में कुछ न कुछ आता, लड़की की माता में कुछ न कुछ आता, लड़की की बहन भाई में कुछ न कुछ आता, जिसे बोलते हैं हम छाया आना, कुछ भर जाना। तो ये शिकायत उसमें सब में थी। लड़की की शिकायत थी, लड़की में कुछ न कुछ आ रहा था। तो समस्या इतनी तगड़ी हो गई, शादी के 5 दिन पहले मीटिंग बैठी कि भाई साहब अगर डीजे लेके आएंगे वो लोग, डीजे पर कोई गाना चला दिया तो अगर कुछ न कुछ चलाया, बेरुजी का गाना चला दिया तो किसी न किसी के अंदर बेरुजी भर जाएगा, बालाजी का चला दिया तो किसी किसी का हनुमान जी भर जाएगा।
भोमैजिका चला दिया तो किसी के अंदर भोमैजी बढ़ जाएगा, तो ये तो शादी में समस्या आ जाएगी। अगर एन वक्त पर लड़की के अंदर कुछ ना कुछ आ गया तो लड़की तो वरमाला के समय डांस करने लग जाएगी, तो वहाँ पर तो पूरा शादी का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये समस्या कैसी हो? तो वहाँ पर कोई पढ़े लिखे आदमी था, मेरा जैसे आदमी था, उसने कहा कि चलो ठीक है भाई, हम डीजे को नहीं बुलाते हैं, हम डीजे को नहीं बुलाते हैं। तो डीजे को नहीं बुलाने का कहा तो साहब अगले वर पक्ष वाले नहीं मान रहे, भाई साहब डीजे लेके आएंगे, बिना डीजे तो शादी होगी नहीं। तो फिर और 5-6 लोगों की राय ली गई, तब लास्ट में जो निर्णय ये निकला कि चलो साहब डीजे तो लेके आ जाएंगे, लेकिन उस डीजे के अंदर कम से कम देवताओं के गाने नहीं चलाएंगे। हम बैंड वालों को मना कर देंगे, जो डीजे वालों को मना कर देंगे, भाई तो देवता के गाने मत चलाना। इतना समझौता हो चुका था। अब साहब शादी के दिन आ गए। दूसरी चीज और, शादी में अगर मान लो कोई ऐसा गाना चलाना है कि बरस बरस मारा इंद्र राजा, तू बरस मारो काज सरे। अब बताइए कि अगर शादी में इंद्र राजा बरस जाएंगे तो काज कैसा सरेगा? अरे काज सरेगा, काज बिगड़ेगा। अगर शादी में इंद्र राजा आ गए, बरसात हो चुकी, तो तुम्हारे कर्म फूट गए सबके गाने वाले के। बरस बरस मारे इंद्र राजा, तू बरस मारो काज सरे। तो बताओ काज सरेगा कैसे? बाराती आएंगे बेचारे, भीग जाएंगे, ओढ़ जाएंगे, हैं, पता नहीं पड़ेगा कुछ क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, तो काम तो बिगड़ेगा। लेकिन उनको पता नहीं है, उनको तो नाचना है। क्योंकि देखो पीने के बाद में क्या हो रहा है, किसी का काज सरद रहा है, किसी का साथ बिगड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। उनको तो केवल हाथ पैर फेंकने से मतलब होता है। डांस ऐसा होता है, नागिन डांस कर रहे हैं और अजगर बन रखे हैं। ऐसे भी कई डांस, नागिन डांस करना नहीं आ रहा है और अजगर बन के डांस कर रहे हैं, ऐसे भी डांस हो जाते हैं। हाथ पैर ऐसे लोग होते हैं, जनरेटर पे भी नाच लेते हैं, तो डीजे तो उनके लिए फालतू चलता है। अब शादी का दिन आ गया और लगभग बारात भी आ गई, और बारात लगभग नाश्ता पानी कर रही है, और उसके घर पे भी, दुल्हन के लगभग घर पे आने वाली थी। लगभग तोरण का टाइम हो चुका था, और तोरण के समय जो गीत गाते हैं वो औरतें वहां पर गीत गाती हैं। औरतें गीत क्या गाना, औरतों को गीत क्या गाना चाहिए? औरतों को गीत गाना चाहिए जैसे तोरण आयो राई भर रे का प्यारा जी तोरण। ये गाने तो बीत गए। अब नई लड़कियों को, नई औरतों को, नई दुल्हनों जो नई नई शादियों की आई उस घर में, वो गीत गा रही है, उनको ये गीत नहीं आते। उनको तो गीत, आजकल गीत भी ऐसे हो गए, मतलब कलयुग के साथ गीत भी कलयुगी हो गए। कौन से गीत हो गए? आज रविवार है, छुट्टी का बार है, पिक्चर में ले चलो तो बन्ना बन्नी भी तैयार है। बन्ना बन्नी पिक्चर में बन्ना बन्नी बने नहीं, बिना बन्ना बन्नी बने के पिक्चर में जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे गाने आ गए। शादी हुई नहीं, पिक्चर में जाने के लिए तैयार हैं। या ऐसे गाने आ गए, बन्ना लिख लिख भेजू टमाटर पे, मिलोगे कौन से क्वार्टर में। क्या भाई कौन सा क्वार्टर पिएगा पता नहीं उनका। इतने खतरनाक सभ्यता संस्कृति का सत्यानाश हो चुका है। और डीजे वाले को गाना वहां कौन सा बजाना चाहिए था? वहां बजाना चाहिए था ले जाएंगे दिल वाले दुनिया, बाबुल की दुआएं लेती जा। ऐसे गाने होने चाहिए। और इतने में साहब डीजे की आदत खराब पड़ी हुई थी, और डीजे वाले ने गाना चला दिया उसी समय खतरनाक भोमैजी का। पहले क्या चला दिया? माता जी का गाना चला दिया उसने पहले। और माता जी का क्या गाना चला दिया? 64 जोगनी रे देवी देवल ये रम जाए, 64 जोगनी रे देवी देवल ये रम जाए। इतने में ही जो दुल्हन की माँ खड़ी थी वहां पर थाली लेकर के, उसने थाली फेंकी, साड़ी खोली, बाल बिखेरे और नाच करना शुरू कर दिया। उछल उछल के गिरने लगी। वहां भीड़ हो गई, अरे जल्दी करो, नारियल लाओ आखे लाओ, नारियल लाओ आखे लाओ, और पूजा की स्टार्ट कर दी। माता जी आ गई। जैसे जैसे उसको साइड में किया, और फिर गाना, अरे रोक भाई, डीजे वाले को मना किया गाने के लिए। डीजे वाले गाना मना किया, दूसरा लगा। उसने दूसरा स्टार्ट कर दिया, और दूसरा स्टार्ट कर दिया। उसकी आदत पड़ी हुई थी, आदत कभी खराब नहीं होती, उसकी आदत पड़ी हुई थी। इस बार उसने आदत भेरूज का चला दिया गाना, रिंगस में भेरूज लाडलो रे। इतने के अंदर भेरूजी का गाना चलाते ही 2 लाइन गाई थी, और दुल्हन का बाप स्टार्ट हो गया। दुल्हन के बाप के अंदर बेरुजी स्टार्ट हो गया। तो दुल्हन का जो बाप था, बेरुजी था, उसने अपने शर्ट उतार लिया, बनियान फाड़ दी, और वो डांस करने लगे यहीं पर। फिर लोग इकट्ठे हुए, लाओ भाई नारियल लाओ आखा लाओ, नारियल लाओ आखा। बेरुजी आ गई, उसके अंदर बेरुजी आ गई। क्योंकि जो डीजे को मना करने वाला था बेचारा, वो तो फुर्सगारी में लगा हुआ था, तो डीजे को मना करना भूल गया, और डीजे वाली आदत खराब पड़ी हुई थी। डीजे का गाना रुकाया, अरे भाई दूसरा लगा, तो उसने माता जी का स्टार्ट कर दिया। ऊपर पर्वत देवरो माता जी रे। इतने में साहब माता जी, दुल्हन की बहन के अंदर माता जी स्टार्ट हो गई। मतलब घर के अंदर जहां पर बाराती नाचने चाहिए थे, वहां पर दुल्हन के पूरे घर वाले नाचने स्टार्ट हो गए।
लगे और जैसे माताजी का लगाया वो दुल्हन खुद स्टार्ट हो गई, उसने भी अपनी माला वाला साइड के अंदर फेंक दी और अपने बाल बिखेर के स्टार्ट हो गई, माताजी उसमें आ गई थी। फिर गाना बना किया, अरे भाई ढप ढप दूसरों लगा, उसकी डीजे वाले की आदत खराब थी, उसने गाना चला दिया बालाजी का। गाना कौन सा चला दिया? बालाजी का। और इस बार सुनना कौन सा गाना चलाया, उसने गाना चला दिया घुमा दे रे बालाजी गम्बर गम्बर घोटो, और अब की बार काम होगो और ज्यादा खोटो। घुमा दे रे बालाजी गम्बर गम्बर घोटो, और अब की काम होगो और ज्यादा खोटो। इस बार तो कौन और ज्यादा काम खोटा हो गया। वो दूल्हा उछल के पड़ा घोड़ी से और उसने अपनी माला फेंक दी, शेरवानी फाड़ दी और डांस करने लग गया। और क्या बोल रहा है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम मेरी शादी करने चले हो, मैं तो बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ। आंख लाओ लाइट लाओ, बालाजी आ गए, उसके अंदर बालाजी आ गए थे, हनुमान जी आ गए थे। तो इस प्रकार भाई शादी विवाह में ये जो गाने हैं, ये गाने कम से कम नहीं चलने चाहिए। और बजाने के लिए गाने और खूब हैं, सपना चौधरी के गाने सुन लो और गाने सुन लो, ज़्यादा डांस की ज़्यादा पड़ी हुई है तो, लेकिन ये बालाजी देवताओं के गाने ये नहीं चलाने चाहिए। ये एक छोटी सी सीख थी, मैंने 20 टॉपिक के अंदर बता दी, और इससे थोड़ी सी अच्छा चीज़ ही है वैसे। अब जो देखो हम मित्रों अगली चीज़ पढ़ेंगे, वो अगली चीज़ इसमें होगी कि अगर ए नहीं आए तो उसके बाद में क्या आएगा। देखिए ये जो टॉपिक लिया गया था हंसी मजाक के लिए लिया गया था, और वैसे बात है भी सही। शादी विवाह के अंदर अगर दारू पी के लोग, शराब पी के लोग गाना गाते हैं तो यहाँ पर देवी देवताओं का अपमान होता है। तो या तो डीजे को बुलाई, मैं तो डीजे में तो मैं देखता हूँ कई जगह से भी है कि बहुत जगह तबीयत ज़्यादा खराब होती है, लोगों को हार्ट अटैक भी आ रहे हैं, क्योंकि डीजे की जो कंपन होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए इसको तो बंदी कर देना चाहिए। बाकी फिर आपको कुछ भराना है या भरना है तो फिर आपकी मर्जी, क्योंकि ये भी है भरने से भी लोग डांस कर लेते हैं। तो ये तो होता है, वो गांव का माहौल होता है, ये सिटी में ऐसा नहीं होता है। गांव में तो कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है, बस गांव के अंदर पानी नहीं बढ़ता, बाकी सब में कुछ ना कुछ बढ़ जाता है बस। तो ये छोटा सा जो टॉपिक है ये लिया गया था हंसी के लिए, मस्ती आप थोड़ा कर सको, कम से कम क्लास के अंदर आपको बोरिंग महसूस नहीं हो। अगला जो सूत्र लेते हैं, इसका दूसरा टॉपिक लेते हैं इसी चीज का, वो होता है हसीचे। हसीचे अष्टाध्यायी में छठे अध्याय का पहले पाद का 114 नंबर का सूत्र है हसीचे। सूत्र कौन सा लिख रहे हैं? हसीचे। ध्यान से देखना सूत्र क्या लिखा हुआ है, हसीचे। बिल्कुल ही सरल संधि के पूरे टॉपिक ही सरल है। अब ये जो सूत्र हसीचे, ये छठे अध्याय के पहले पाद का 114 नंबर का सूत्र है। छठे अध्याय के पहले पाद का 114 नंबर का सूत्र है, अष्टाध्यायी में इसी नंबर पर मिलेगा हसीचे। अब हसीचे में कौन सी विभक्ति आ गई? हसीचे में जो विभक्ति आ गई थी वो कौन सी? सप्तमी हस प्रत्याहार है। जिस प्रकार हम पढ़े थे अकै सवर्ण दीर्घ है अति, तो इस प्रकार यहाँ पर भवत के अंदर होता है भवती, अच में होता है अची, उसी प्रकार हस में क्या होगा? हसी। तो हस प्रत्याहार बाद में होने पर, लेकिन पहले क्या होने पर? तो पहले क्या होने पर है, इसको हम पहले के सूत्रों से लेके आते हैं। और पहले हमारा सूत्र कौन सा? अतः रोरुक्ता प्लुते, वहां से हम लेके आते हैं। और वहां से हम क्या वो ये सूत्र कौन से नंबर का है? 114 नंबर का सूत्र था। और वो सूत्र कौन से नंबर का था? 113 का था। तो पहले वाले सूत्र से इसमें लेके आते हैं। हम क्या लेके आएंगे? अतो रोरुप्लात प्लूतात प्लूतात। अब प्लूतात के बाद में जो वहां पर क्या था? प्लूते, और यहां पर प्लूते तो वहां रह गया था, और यहां हमने क्या ले लिया? इसका हसी। ये क्या ले लिया हमने? हसीचे। अब समझ लीजिए ये बन गया कंप्लीट सूत्र। ये था पहले, और ये हमने क्या कर लिया? ये उधार ले लिया। अनुवृत्ति सूत्रों में अगर किसी पहले वाले सूत्र से कुछ उधार लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं अनुवृत्ति। क्या बोलते हैं? अनुवृत्ति। ये हमने अनुवृत्ति ले ली। वही बात हो गया, रे के पहले कौन है? ए, और विसर्ग से क्या बना? रे, और रे की जगह क्या बनेगा? ऊ। रे की जगह क्या बनेगा? ऊ बनेगा, और ऊ बनेगा। और बाद में क्या होगा? इसमें पहले था एप्लुते, अब क्या था? हस होने पर क्या होगा? हस होने पर। तो विसर्ग के पहले क्या हो जाएगा? ए, और विसर्ग के बाद क्या होगा? हस प्रत्याहार। क्या होगा? हस प्रत्याहार। पहला तो कौन सा था? ए के बाद में ए होना, और अब क्या है? ए के बाद में हस प्रत्याहार होना। ए के बाद में हस प्रत्याहार होना। तो इसको समझते हम। देखो ये कौन इधर? इधर हो गया ए। ए के बाद में कौन है? रे। रे से बना हुआ कौन? विसर्ग।
भाई इसको हम या तो मान लो क्या, या तो मान लो विसर्ग, और अगर विसर्ग नहीं मानो तो इसको क्या मान लो, फिर रे मान लो। और रे किससे बना हमने पहले पढ़ा था, पहले था सु से बना से का बना रू का बना रे। तो या तो यहाँ पर रे मान लो या रे की जगह क्या मान लो, विसर्ग। दोनों एक ही चीज है, इन दोनों में से एक चीज मानना है हमें। अब बाद में क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए हस प्रत्याहार, क्योंकि सूत्र में जहां पर सप्तमी होती है, सूत्र में जहां पर सप्तमी होती है वो पद कहाँ होता है, बाद में होता है। हस प्रत्याहार शुरू से कहाँ होगा, है वट के रे से, है ये वे रे टे, फिर क्या गया ले और हणे, है ये वट के, फिर लण के बाद में है वट के, फिर लण हो गया, फिर गया ये मैं रे हणे ने मैं, पांचों अनुस्वार आ गए, जो अनुनासिक पद थे पांचों वो आ गए। फिर क्या गया झबे घे बे ये झबे का जब हो गया, इसमें चौथे वर्ण हो गए। फिर क्या हो गया घे ढे ढे शे, फिर क्या हो गया जे बे गे ड़े दे और शे। ये है से लगा करके से तक हंसी। इसके अंदर 20 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 20। गिनो कौन कौन से 20 वर्ण हो गए। हस प्रत्याहार में देखो ज्यादा समझना नहीं, इतना समझना है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हस प्रत्याहार में क्या रहे, देखो तीसरा चौथा कैसे आ रहा, तीसरा ये देखो गए, हम गै से शुरू करेंगे, ये हो गया कौन सा, पहला दूसरा वर्ण नहीं आएगा, तीसरा गै से गाय हो गया, निकालिए यहाँ से, फिर घे से घड़ी ले लेंगे, तो घे से घड़ी के लिए आगे घे, फिर गैसे घड़ी के बाद में क्या गया, ये पंचवर्ण पहला हो गया। फिर दूसरे में ले लीजिए, दूसरे में चैका तीसरा वर्ण कौन सा गया, जैसे जहाज वाला हो गया, कौन सा, जैसे जहाज, जैसे झरना, और ये हो गया ये। फिर लो टैका ले लो, टै में क्या आ गया, डै से दलिया, ढै से ढक्कन और ण खाली हो गया, ठीक है। फिर ले लो तै में ले लो दै, तो दै से दवात हो गया, धै से धनुष हो गया और न से नल हो गया। फिर ले लो पैफे में ले लो, ये हो गया बे, ये हो गया भे, ये हो गया मैं। तो ये हो गया कौन कौन से वर्ण, ये तो ये किसी काम के नहीं है, इस संज्ञा वर्ण है, ये तो पूरी किसी काम के नहीं होते। अब ये तो कौन सा हो गया, ये हो गया तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये वे रे ले, क्योंकि ये भी काम नहीं आएंगे। अब ये क्या हो गया, ये वे रे ले, और क्या हो गया है। तो हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए, हस प्रत्याहार में वर्ण आ गए तीसरा चौथा पांचवा, ये वे रे ले और है। कितनी सरल बात है, कितनी सरल बात है कि है हस प्रत्याहार में थर्ड नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 वर्ण और ये वे रे ले और है, 20 वर्ण हो गई। क्लियर बात, 20 वर्ण हो गई। चलो आगे, इतना हम समझ चुके हैं। वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। अब जहां पर ए के, जब बाद में ए हो रहा था तो ए का अवग्रह था, तो अब बाद में ए तो आएगा ही नहीं। जब बाद में ए नहीं आएगा तो फिर अवग्रह भी नहीं होगा। जब बाद में ए नहीं आएगा तो मतलब अवग्रह भी नहीं होगा। उदाहरण समझते हैं इसका, ध्यान से देखो। हम इसका उदाहरण थोड़ा लंबा चौड़ा नहीं होगा क्योंकि हम पहले समझ चुके हैं। तो जब पहले समझ चुके तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो हम वापस लिख रहा हूँ मैं शिव, क्या लिख रहा हूं, शिव, और शिव के बाद में यहां लिख रहा हूं मैं वंद्य है। शिव के बाद में क्या लिख रहा हूं मैं, वंद्य है। अब देखो जब हमने पहले जो उदाहरण समझा वहां पर हम सु ले रहे थे, यहां पर शिव के बाद में सु ले रहे थे। सु का क्या बन रहा था, से बन रहा था। सु का क्या बन रहा था, से का क्या बन रहा था, रू का क्या बन रहा था, रे। तो ये रे क्या है, ये रे विसर्ग है। ये रे क्या है, रे विसर्ग है। तो मैं यहां पर रे को विसर्ग ले लेता हूं, कोई दिक्कत है, इतनी चीज हमने समझ ली। तो रे का विसर्ग बनेगा, ये हमने पहले वाले सूत्र में समझा है। तो हम रे की जगह यहाँ पर क्या ले लेते हैं, विसर्ग। अब आपके समझने में आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये मान के चलो हर संधि में आपको यहाँ पर रे का क्या लेना, विसर्ग। विसर्ग के पहले कौन, ए, विसर्ग के बाद कौन, ए। अब ये नहीं कहना है कि विसर्ग के बाद में कौन आ गया, वह आ गया यहाँ पर। अब ए नहीं है, अब विसर्ग के बाद में कौन है, वह। विसर्ग के बाद में कौन है, वह किसका है, हस प्रत्याहार का वह है। ले लो आगे, सी का सी हो गया, वे का वे हो गया। विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, उ बन जाएगा। प्लस का प्लस के लो, ये हो जाएगा वंद्य है। आगे चलो, आगे गुण संधि आ गई, तो गुण में क्या बन जाएगा, वे के बाद में उ आने पर बन जाएगा वो, ये बन गया शिवो और ये बन गया वंद्य है। दोनों अलग अलग हुए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ है ही नहीं तो अवग्रह नहीं होगा। शिवो वंद्य संधि बन गई, क्या बन गई, शिवो वंद्य है। अब हम एक संधि में आपको और बताता हूं, बाकी फिर संधि आपको खुद को बनानी है।
अगले में ले रहा हूं मन है धन रथ है, क्या हो गया ये? मन है धन रथ है। कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब तो जब शिव का बन गया शिवो, तो मन का क्या बनेगा? मनो, लगा दो इसके रथ, तो क्या बन जाए? जब देखो एक चीज और, अगर दोनों पूर्ण पद नहीं बन रहे हैं तो इनको अलग अलग रखना है, और दोनों मिलाने पर अगर पूर्ण पद बन रहा है तो वहां पर दोनों को मिला लेना है। अब कंफ्यूज ये होगा कि सर कहाँ मिला रहे हैं कहाँ नहीं मिला रहे हैं, तो जहां पर पूर्ण पद नहीं मिल रहा है वो पद अलग अलग रहेगा, और जहां पूर्ण पद मिल रहा है उसको पूर्ण पद बनाना है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो पूर्ण पद बन रहा है, और पूर्ण पद क्या बन रहा है? मनोरथ है। क्या बन रहा है? मनोरथ है बन रहा है, संधि बन जाएगी। अब कुछ उदाहरण है, मैं आपके पास संधि समझ में आ गई है, इतनी आ गई, पहले ए और एवल वाले आ गई, फिर ये भी आ गई। अब देखिए उदाहरण में लिख देता हूं, उदाहरण में लेना आपको, जो आपको करना है यशय धन दा, यशय धन दा लिख दिया मैंने। दूसरा लिख दिया यशय धन गानम, यशय धन गानम, ये लिख दिया मैंने, यशय धन गानम लिख दिया। तपह धन भूमि, तपह धन भूमि। अब एक में आपको समझाऊंगा, कंफ्यूज कहाँ हो जाएगा मुझे पता है। तपह धन भूमि, तपह धन बलम, तपह धन बलम, तपह धन बलम, हो गया तपह धन बलम। इसी प्रकार का और उदाहरण लो आप, मन है धन व्रति, मन है धन व्रति है, मन है धन व्रति है, ये ले लिया हमने, व्रति है, मन है धन व्रति है। मन है धन हर है, क्योंकि है भी आना चाहिए ना, हंसी में है भी है तो है आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मन है धन हर है। नृपह धन रक्षति, रवि है इसमें, रवि था इसमें, तो नृप है धन रक्षति, बिल्कुल क्लियर है। आगे चले, बुद्ध है धन लिखती, बुद्ध है धन लिखती, बुद्ध है धन लिखती। इतने उदाहरण जो खूब है, वैसे तो इतने उदाहरण। मन है धन रोगी, ये और ले लो आप, मन है धन रोगी, ये इतने उदाहरण खूब हैं। अब ये मत मानना कि सर ने कहा था भाई ए आएगा, इसमें भय आया है, ऊ नहीं है। पहले ये इसमें ए है, ए के बाद फिर रे वाला विसर्ग बन गया, ये भय के अंदर ऊ है, तो पहले कौन है? भय। जो हमारे चौथा वर्ण होता है भय, वो चौथा वर्ण है। अब एक चीज ध्यान से, पहले ये दोनों उदाहरण आपके समझ में आ चुके हैं, इसको 2-3 बार देखना जरूर। एक संधि को अगर हम 2-3 बार नहीं देखेंगे तो ये मान के चलिए संधि कच्ची रहेगी हमारी, हम संधि को भूल सकते हैं। संधि को रटना नहीं है, संधि को समझने के लिए हमें कम से कम 2-3 बार अवश्य देखना ही होगा, इतना टाइम तो देना ही होगा। अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर हमारे पास में लास्ट में हमें टाइम देने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, सब छोड़ छोड़ के भग जाएंगे। टाइम रहेगा, हम टाइम देंगे तो आने वाले जब टाइम आएगा तो हमें भी लोग टाइम देंगे निश्चित सी बात है। ये तो दोनों उदाहरण। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इधर भी है इधर भी है, लेकिन अब इधर एक चीज और मैं तुरंत बता देता हूँ हर चीज, क्योंकि मुझे पता है चीज कहीं लिखी हुई नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि इधर ए कौन सा नहीं आएगा। जब हम पढ़ रहे थे रुत्व तो वहां पर लिखा हुआ था ए नहीं आएगा। जब रुत्व पढ़ रहे थे, रुत्व संधि पढ़ रहे थे, मैंने कहा इस उदाहरण में लिखा हुआ था कि ए और आ के अलावा उधर आना चाहिए, रुत्व में आना चाहिए, लेकिन ए और आ के अलावा जो ए आ रहा था वो ए कौन सा आ रहा था? अव्यय पद का ए आ रहा था अव्यय, वहां था प्रातः धन एव प्रातः रेव बन रहा था। अब वो अवयव यहां आना चाहिए, वो अवयव यहां नहीं आना चाहिए। जो वहां अवयव आ रहे थे वो अवयव यहां नहीं आना चाहिए थी, तो ये ध्यान रखना। और जो ए वहां नहीं आना चाहिए था वो ए तो यहां आ गया। अब जो ए वहां आ रहा था वो ए यहाँ, अव्यय पद नहीं आएंगे यहाँ पर। प्रातः नहीं आएगा, पुनः नहीं आएगा, पितः नहीं आएगा, न तो संबोधन इधर आएगा और न अव्यय पद इधर आएगा। इधर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो ऋत्व में आ गए, क्योंकि वो ऋत्व में आ गए। क्योंकि ये चीज बताता नहीं है। अब आप कंफ्यूज, ये ऋत्व में ए आ रहा था, अभी सर ने कहा उत्व में ए आएगा, तो अगर प्रातः आ गया तो क्या बढ़ेगा? प्रातो। पुनः अगर का बढ़ेगा पुनो। नहीं 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 नहीं, जो अवयव वहां आ रहे थे वो अवयव यहां नहीं आएंगे। क्लियर बात है। अब संधि जितनी समझनी चाहिए थी, जितनी आपको बतानी चाहिए थी, वो पूरे वेद आपको आराम से समझाए गए हैं, पूरे आपको बता दिए गए हैं। आप समझो, शिकायत करो, पूछो, कुछ पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। आपको संधि देखनी चाहिए, जितना प्रयत्न अच्छा समझाने का करना चाहिए था लगभग समझा दिया गया है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप बताने की जरूर कोशिश करें, प्रयत्न करें। नमः संत करता है मित्रों, नमः संत करता है।